दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमें अटपटा तब लगता है जब कुछ ऐसे लोग पोस्ट लेकर के चले आते हैं जिनका न तो कोई आधार है और न ही उनकी सुनी जाती है। मैंने एक वीडियो में देखा था जहाँ में प्रतियोगियों के बहुत बड़े हितैषी बनने वाले लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि एग्ज़ाम अप्रैल मई के बाद में होगा। ऐसे लोगों के तर्कों में ना तो कोई दम है और ना ही मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, है ना, कि ऐसे लोगों की बात कभी मानी जाती है। मैं सीधे तौर पे इस बात के लिए एक्सेप्ट करता हूँ कि इनकी कोई नहीं सुनता है और ऐसे लोग व्यूज़ पाने के लिए और डॉलर कमाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो विज्ञापन को दाता बता रहे थे और ये बोल रहे थे विज्ञापन ही नहीं आएगा। आज एक सीधा सा एक फंडा निकल गया है। क्या करते हैं, कुछ ऐसे लूफर लड़कों को एकत्र करते हैं जिनके पास में किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बाल झड़ गए हैं, टकले हो गए हैं, है ना, एज हो गई है 45 साल। आरक्षण पर जा कर के वो दे रहे हैं, आरक्षण के कारण से वो पेपर दे पा रहे हैं। ऐसे लोगों को एकत्र करते हैं और एकत्र करके वहाँ पे भाषण देते हैं, किस पे, एक, है ना, ऊंचाई पे खड़े होकर के अक्षय कुमार वाली स्टाइल वो अपनाते, जैसे अक्षय कुमार ने क्या कहते हैं गब्बर इज बैक में नहीं दिया था, तो उसी प्रकार से उस समय अपने आप को अक्षय कुमार का पापा ही समझते हैं। और ऐसे लोग जाते हैं जिनका कि भाजपा सरकार में सुना नहीं जाता, मुस्लिम मुस्लिम है, यादव है, जा करके वहाँ पे भाषण देते हैं, बोलते हैं कि हमारे ये कहा तो वहाँ पे कहा गया कि, है ना, आपका सम्मान रखा जाएगा, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, ना इनको बुला करके बैठाया जाता है, इनसे कोई बात नहीं होती है। मैं देखिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है और शासन स्तर पे जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका पेपर आप लोगों का होगा। पेपर की शुरुआत आप लोगों की दिसंबर माह में ही स्टार्ट हो जाएगी और दिसंबर चल भी रहा है, दिसंबर चलने लगा है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आने वाले समय में आपको स्वतः दिख जाएगा। बस आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ आ रहे हैं, उसी दिन चयन आयोग के अधिकारियों से उनकी मुलाकात है और उसी दिन परीक्षा कार्यक्रम को घोषित करने का पूरा पूरा प्लान बन चुका है। अब रही बात ये कि आप लोगों को ये लगेगा कि कब कब परीक्षा होगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इस अफवाह में जी रहे हैं, इस गफलत में जी रहे हैं, उनके की परीक्षा होगी ही नहीं। 60 दिन का समय मिल जाएगा, 80 दिन का समय मिल जाएगा। मैं एक एक एग्ज़ाम के बारे में आपको पहले अपडेट दूंगा, उसके बाद आगे आगे बढ़ूंगा। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी जो परीक्षा है वो दिसंबर माह से स्टार्ट होगी। दिसंबर में 27-28 दिसंबर को पेपर कराने का प्लान बन चुका है और इस दिन आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,500 से ज़्यादा पद हैं और उस पर परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद जनवरी के द्वितीय सप्ताह में प्रवक्ता की परीक्षाओं को निपटाने का पूरा कार्यक्रम है, जिससे प्रवक्ता के एग्जाम जब तक कि महाकुंभ चले उसके बीच में इंटरव्यू इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए और सिर्फ रिजल्ट का पैनल देना भर रहे। ये सारा कार्य संपन्न नहीं है तो कम से कम कापियाँ जांचने का काम कंप्लीट हो जाए, जैसे कि उसके पश्चात एक सिंपल ही काम बचे, इंटरव्यू करा के उसी रात, जिस इस बार तो ऐसी व्यवस्था कि जिस दिन इंटरव्यू समाप्त होगा उसी दिन उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये आयोग की क्वालिटी होती है ना। तो इसके बाद फिर बोर्ड की परीक्षाएं आ जाएंगी, तो बोर्ड की परीक्षाएं आने के पश्चात बोर्ड की परीक्षाएं संपादित होंगी 24 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक। 12 मार्च को जैसे ही आयोग फुर्सत पाएगा, है ना, बोर्ड परीक्षाओं से जैसे ही फुर्सत पाएगा उसके पश्चात नए सत्र के पहले पहले अर्थात 15 मार्च के बाद में परीक्षाएं संपादित होंगी। 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में टीजीटी संपन्न हो जाएगी। टीजीटी की परीक्षा क्योंकि कई चरणों में होनी है, राजकीय विद्यालय उस समय खाली रहेंगे, है ना, और बड़े आराम से शासन उस पर पेपर करा लेगा। तो टीजीटी तो ये बात सत्य है कि टीजीटी टल करके मार्च में गई, लेकिन पीजीटी की परीक्षाएं और इसकी परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की ये निश्चित रूप से हो जाएगी। और इसी बीच में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जूनियर की भर्ती का भी अधियाचन मिल चुका है। जूनियर की भर्ती 2 लाख पदों पर होने जा रही है।
कई ऐसे भी हैं, अब मैं कहना नहीं चाहता, है ना, मन तो बहुत कुछ कहता है कि ऐसे लोगों के इस पे कमेंट पे जाएं, क्योंकि वो अपने चेलों को ये राय देता है, कहता है कि ऐसी बात है, आप कमेंट कीजिए, है ना, और हम यहाँ डॉलर नहीं कमाने आए हैं, हमें आपका प्यार चाहिए चाहिए। अरे यार, प्यार क्या चाहिए, है ना, शक्ल इंसान भगवान कहना नहीं चाहिए। इंसान इंसान को शक्ल भी देता है। ऐसे लोग जो कि चेहरे से ही बेवकूफ़ टाइप के लगते हैं, वो अपने आप को, है ना, अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, इनको बैठाया गया, इनको बुलाया गया। ये लोग सिस्टम से जुड़े हैं और हम लोग सिस्टम में हैं, सीधे तौर में बता रहा हूँ। ये सिस्टम से जुड़े हैं और हम सिस्टम में हैं, ठीक है। हम सिस्टम में इसलिए हैं क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से, हमारे परिवार का बहुत दिनों से नाता है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं इसी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ। और जाहिर सी बात है कि हमारा परिवार आज का नहीं, जब से भाजपा की स्थापना हुई, नई पार्टी के रूप में बीजेपी आई, तब से वोट दे रहा है, ठीक है। और मैं ये इतना ज़रूर जान लीजिए, जो अनुराग आप लोगों की तरफ से मिला है, मैं बीजेपी की सरकार में निश्चित रूप से आप लोगों को जो जानकारी देता हूं दोस्तों, वो जानकारी अंदर खाने से मैं लेकर के आता हूं। कोई ऐसे वैसे नहीं है कि कोई, है ना, तो मैं अब क्या बोलूं, ऐसे लोग आपको तरह तरह की बातें बताते हैं, है ना, आप लोग इनके झांसे में ना आए। और मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट हमेशा सार्थक रही, सटीक रही है। आप लोग इनके चक्करों में ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयारी करना शुरू करिए, घंटे भर पढ़िए कम से कम, है ना। और पेपर आपका अगर पीजीटी का है तो पीजीटी का करा लिया जाएगा। पीजीटी के लिए आपको बता दिया कि जनवरी में जो दिया गया है, अगर इधर से कुछ शुरू हो जाएगा तो फिर निश्चित तौर पे आप लोगों का आगे कार्य होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो देखा जिसमें इस तरीके की बातें की जा रही थी और मुझे बड़ी हंसी छूटी। मुझे इस बात की हंसी छूटी कि ऐसे लोग ज्ञान देने चले आते हैं जिनको कोई वहाँ पे धक्के मार करके भगा दिया जाता है। ऐसे लोग, है ना, इनका लोक सेवा आयोग से नहीं जम पाता, ये लोक सेवा आयोग में एंट्री तक नहीं कर पाते। नए आयोग में, चयन आयोग में इनको सोचिए, है ना, बुलाया जाता है, बड़े आदर से बैठाया जाता है ना, और इनकी बातें सुनी जाती हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में ये पता है कि ये किसी प्रकार से बीजेपी के साथ जुड़ ही नहीं सकते, है ना, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, ये, है ना, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, ये विधायक से मिलना चाहते हैं विधायक से मिल लेते हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। मैं तो सीधे कहता हूँ कि मेरे ख्याल से ऐसे लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसके कारण से आपके लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें लेकर के आते हैं। फिलहाल सबका अपना अपना तर्क वितर्क है। अभी एक ठी आएगा लंच वाला, वह भी आप लोगों को बड़ा ज्ञान देगा, ये है वो है ऐसे है वैसे है। मीडिया में चार परिचित बन गए हैं तो उनके माध्यम से वो फ़ोटो खिंचवा लेता है और जा कर के वहाँ पे वो कर देता है, जाके पोस्ट भी करवा देता है, ये लिखवा देता है कि ये हमने किया, वो हमने किया। देखो, मेन चीज़ ये कि मीडिया में मेरे भी बहुत से परिचित है, कहते हैं कि सर क्या वाला छाप दे न्यूज, ये है वैसे है ऐसे वैसे। हमको देखिए, प्रचार की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो मैं जितनी अपडेट आप लोगों के सामने लेके आता हूँ वो हम अपनी जिम्मेदारी पर वो अपडेट देते हैं, सीधा तौर पे, डंके की चोट पे। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं, उससे हम कोई अर्जी फर्जी दावा नहीं करते। जो दावा किया जाता है वह दावा निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट दावा है, और जो हमारे द्वारा संघर्ष की पटकथा लिखी जा रही है ना दोस्तों, उसी का फल आप लोगों को आज तक मिला है। मैंने आप लोगों से कहा था कि विज्ञापन आ जाएगा, विज्ञापन आया। मैंने आप लोगों से कहा था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं दिसंबर माह में और जनवरी माह में आएगी, विज्ञप्ति आ गई। अब रही बात ये कि आयोग के द्वारा कुछ न कुछ शुरू कराया जाने का, तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल शुरू होगा। और टीजीटी की परीक्षा सिर्फ इस कारण से थोड़ी सी आपको एक मिल जा रहा है समय पढ़ने को कि, और एक चीज़ और कि इसमें डेट भी आपकी आ जाएगी, कैलेंडर आ जाएगा उसमें,
और रही बात ये कि छोटे विषयों की परीक्षा जैसे कला इत्यादि है, तो कला आदि की परीक्षा आपकी जनवरी में ही करा सकता है टीजीटी की, याद रखिएगा। कला हुआ, संगीत हुआ, है ना, सारी शिक्षा हुआ, इनकी परीक्षाओं को आयोग करा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इस पर मैं क्या बोलूँ, कुछ लोगों की मानसिकता इतनी सड़ गई है कि उनसे बात ही करने लायक नहीं है। बहरहाल सबका अपना अपना तर्क है, सबका अपना अपना वितर्क है। हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे और अपने हिसाब से काम करते भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी मानसिकता है लोगों की। मैंने सुना था कि कह रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात बताते रहते, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, खुद के गिरेबान में नहीं झांक के देखते। चैनल बनाया है तो डॉलर कमाने के लिए उसने बनाया है ना। इसके पहले तक उसको कोई कोई सुझाव दिया होगा कि यार चैनल बना लो, उससे पैसे में नहीं डॉलर मिलेगा, कुछ कमाई ही होगी, है ना। और ईमानदारी तो इतनी कि क्या बताएं, चाय भी अपने पैसे का पीता है। तो तरह तरह के लोग हैं ये, इस तरीके की बातें करने वाले लोग। ये जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, है ना, जैसे इनके धर्म के द्वारा पूरे विश्व पर एक बोझ लाद दिया गया है, उसी प्रकार से इनका कार्य हो रहा है। ठीक है, संकेत मैं कर दे रहा हूँ, बाकी समझने वाले समझ जाएंगे कि किसको कहा जा रहा है। बहरहाल इनकी कोई नहीं सुनता है, इसलिए इनके चक्करों में मत आइए। ये सिर्फ और सिर्फ बकवास कर सकते हैं और इनकी बातों में कोई दम नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, और रही बात ये कि 60 दिन के लिए हम भी इच्छुक हैं कि 60 दिन का समय टीजीटी के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका पेपर तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, जो इस प्रदेश के सर्वे सर्वा है, सब कुछ करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि उनके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो किसी प्रकार की समस्या का समाधान कर पाए। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपसे वादा करते हैं कि हम उन तक सही और सटीक बातें पहुंचाएंगे जिससे कि आप लोगों का समाधान हो जाए। और रही बात, ये भाजपा हमारा परिवार है और भाजपा से ही हम जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई भी रिपोर्ट फेक नहीं आएगी, इस चीज़ के लिए वादा करते हैं। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो।